यत् संबंध सिद्धम, जिस भी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला, कोई भी वस्तु, छोटी हो तो वस्तु कोई भी हो, तद आकारोल्लेखी विज्ञानम। तद आकार, यहां आकार शब्द उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में, तो उस वस्तु के स्वरूप का उल्लेख करने वाला, विज्ञानम विशेष ज्ञान, उस वस्तु के स्वरूप का उल्लेख करने वाला विशेष ज्ञान, उस वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह बताने वाला ज्ञान, तत्प्रत्यक्षम, उसका नाम प्रत्यक्ष है। ये है प्रत्यक्ष। कोई भी वस्तु हो उसका प्रत्यक्ष हो सकता है। उस वस्तु के संबंध से जो हमें उस वस्तु का स्वरूप ज्ञान होगा कि ये वस्तु ऐसी है, साकार है तो साकार, निराकार है तो निराकार, लाल है तो लाल, पीली है तो पीली, और निराकार है तो निराकार, कोई रूप रंग नहीं, कुछ नहीं, जैसी भी है वैसा ही, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान प्राप्त होगा, बिल्कुल साफ स्पष्ट ज्ञान होगा, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो तीनों प्रमाणों में सबसे स्पष्ट ज्ञान कराने वाला, क्लियर नॉलेज कराने वाला जो प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, और सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे अधिक प्रभाव प्रत्यक्ष का पड़ता है। जैसे वो बच्चे का उदाहरण दिया था, बच्चे ने तवे पर हाथ रखा ना तो प्रत्यक्ष हो गया ना। पहले माँ ने 6 बार 5 बार समझाया, ये तवा गर्म है, इस पे हाथ मत रखो, वो शब्द प्रमाण था, उसका प्रभाव नहीं पड़ा, उसको समझ में नहीं आया कि तवा गर्म है, उसको पता नहीं चला गर्म कैसा होता है। जब हाथ रख के जला लिया तब पता चला हाँ कैसा होता है। अब प्रत्यक्ष कर लिया ना तवे पे हाथ रख के, अब गर्मी का प्रत्यक्ष हो गया, तो उसका जो प्रभाव पड़ा वो जीवन भर बना रहेगा। अगर बच्चा याद रखेगा उस घटना को तो जीवन भर याद रखेगा कि नहीं नहीं, गर्म तवे पे हाथ नहीं रखना चाहिए, वो खतरनाक है, वो बहुत दुखदायक है। और दोहराना छोड़ देगा तो फिर भूल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं समझना एक बार आपको तत्व ज्ञान हो गया तो फिर वो टिका रहेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने उसको नहीं दोहराया तो थोड़े दिनों में वापस खो जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएंगे, फिर भ्रांति हो जाएगी, फिर संशय हो जाएगा। एक व्यक्ति ने थोड़ी चटपटी चाट बनवाई, वो खोमचे वाले चाट पकौड़ी वाले बेचते रहते ना सड़क किनारे, तो एक कोई चाट पकौड़ी बेच रहा था, उसने कहा भाई 1 प्लेट चाट पकौड़ी बनाना। उसने बनाई, उसने कहा थोड़ा चटक मसाला है, थोड़ा तेज डालना, थोड़ा आज चटक पटक खाने की इच्छा है, जबान में ऐसी इच्छा हो रही है, थोड़ा चटक पटक खाया जाए। तो उसने मसाला थोड़ा तेज कर दिया। अब वो जब चटपटी चाट खाई, अब मुंह जल गया उसका, अब जलन होने लगी, तीखा लगने लगा। फिर उसने कान पकड़े, भाई अब नहीं, इतना मसाला अब नहीं खाऊंगा। आज तो ज्यादा तेज हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष हो गया ना कितना तीखा लगता है। फिर उसने कान पकड़े, अब नहीं खाऊंगा। 2 महीने बाद फिर भूल गया, फिर इच्छा हुई आज फिर थोड़ी चटपटी चाट खाई जाए। फिर पहुंच गया उसी दुकान पर, उसी खोमचे वाले के पास, बोला भाई 1 प्लेट चाट पकौड़ी देना, बस ज़रा मसाला चटक लगाना। फिर भूल गया 2 महीना पहले क्या हुआ था। फिर उसने चटक मसाला लगाया और फिर जब खाया तो फिर मुंह जला। तो ऐसे आदमी भूल जाता है, अगर उस बात को दोहराएगा नहीं तो भूल जाएगा। फिर दोबारा जब गलती करी, फिर चटपटी खाई चाट, फिर उसको याद आया ओहो हो आज तो फिर मसाला तेज हो गया। फिर उसने कान पकड़े, अब नहीं खाऊंगा। कई बार गलतियां करता है और हर बार ऐसे कान पकड़ता है, अब नहीं करूँगा, उसके बाद फिर वही गलती करता है। ऐसा होता है या नहीं? बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, आदमी वही गलती बार बार करता है। दारू पीने वाला दारू पीता है और फिर उल्टा सीधा एक्सीडेंट ठोकता है, फिर कान पकड़ता है अब नहीं पीऊँगा। घर वाले भी डांटते, फिर कहता है अच्छा अब नहीं पीऊँगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर पी लेता है। तो ये व्यक्ति इसलिए बार बार मार खाता है कि पिछले अनुभव को भूल जाता है, उसको दोहराता नहीं है।
अगर उस अनुभव को याद रखे और बार बार दोहराता रहे तो नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा तो फिर वो गलती नहीं करेगा, ऐसे बचा रहेगा। तो भी अनुमान या शब्द प्रमाण से जो प्रभाव पड़ता है उसकी तुलना में इस प्रत्यक्ष से जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे बलवान है। तो ये कह रहे हैं यत संबंध सिद्धम, वस्तु चाहे कोई भी हो, बाहर की हो चाहे अंदर की हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, उसके स्पष्ट ज्ञान को कराने वाला जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण, ये इसकी परिभाषा हुई। अब बाहर की वस्तुएं तो बाह्य इंद्रियों से दिख जाती हैं, आपको नदी, समुद्र, टेबल, कुर्सी, स्कूटर, कार, बंगला, रोटी, कंप्यूटर सब कुछ दिखता है, ये बाह्य प्रत्यक्ष है। और अच्छी अच्छी फूलों की सुगंध लेते हैं गार्डन में जा कर के, हैं कोई अगरबत्ती जला करके उसकी खुशबू लेता है, ठीक है, वो तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो जाता है। ये बाह्य इंद्रियों से बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष है। बाह्य वस्तुएं स्थूल हैं, मोटी मोटी हैं, बड़ी बड़ी हैं, इंद्रियों से जानी जाती हैं, तो बाह्य वस्तुओं का बाह्य प्रत्यक्ष इन इंद्रियों से हो जाता है। पर कुछ सूक्ष्म वस्तुएं हैं जिनका प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों से नहीं होता, वो फिर आंतरिक इंद्रिय से होता है, जिसको छठी इंद्रिय कहते हैं। छठी इंद्रिय सुना है? सिक्स्थ सेंस, लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिक्स्थ सेंस। मेरी सिक्स्थ सेंस ऐसा कह रही है ऐसा बोलते हैं, मेरी सिक्स्थ सेंस ऐसा कह रही है, मेरी छठी इंद्रिय ऐसा कह रही है, ये काम मत करो, इसमें खतरा है। तो वो छठी इंद्रिय कौन सी है? मन। छठी इंद्रिय कौन सी है? मन। तो कुछ चीज़ों का प्रत्यक्ष मन से होता है। अब मन शरीर के अंदर रहता है या बाहर? वो अंदर रहता है। तो जो अंदर की चीज़ें हैं उनका प्रत्यक्ष फिर अंदर से होगा, मन से होगा। तो कल बताया था न्याय दर्शन में लिखा है जो अंदर की चीज़ें हैं उनका प्रत्यक्ष मन से होता है। अंदर की चीज़ें कौन सी हैं? सुख, दुख, आत्मा, परमात्मा, ये सूक्ष्म वस्तुएं हैं, ये अंदर की चीज़ें हैं। इनकी अनुभूति अंदर से होगी, मन से। तो ये कह रहे हैं कपिल मुनि जी, जब प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करेंगे, चाहे बाहर की वस्तु हो चाहे अंदर की, सबका प्रत्यक्ष होता है। बाहर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों से होता है, अंदर की चीज़ों का प्रत्यक्ष अंदर वाली इंद्रिय से होता है, मन से होता है। तो जो स्पष्ट ज्ञान होता है जिस भी वस्तु का, चाहे वो बाहर की हो चाहे अंदर की, वो जो स्पष्ट ज्ञान होता है बस उसी का नाम प्रत्यक्ष है। वो उस वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक समझाता है, ठीक ठीक अनुभूति कराता है। पानी ठंडा है, अग्नि गर्म है, मिर्ची तीखी है, गुड़ मीठा है, सब स्पष्ट ज्ञान होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ज्ञान ही होता है, बस वस्तु तो हमारी आंख में घुसती नहीं। आपने पहाड़ को देखा तो पहाड़ हमारी आंख में थोड़ी घुसेगा, सिर्फ उसका ज्ञान होगा। ये पहाड़ है, ये ऊंट है, ये गधा है, ये आग जल रही है। वस्तु हमारे अंदर नहीं घुसती है, केवल उसकी फोटो घुसती है। आँखों में ऐसी शक्ति है, अगर दर्शन की भाषा में कहें तो आँख से किरणें निकलती हैं। किरणें जैसे टॉर्च लाइट की किरण होती है ना, टॉर्च लाइट जलाते हैं उसमें से लाइट निकलती है, किरणें होती है ना, ऐसे आँख में से किरणें निकलती हैं। वो किरणें आँख से उस पहाड़ तक जाएंगी, फिर पहाड़ का फ़ोटो खींचेंगी। जैसे आप मोबाइल कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं या असली कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं ना, वो फ़ोटो आती है अंदर। तो ऐसे जो हमारी आँखें हैं वो किरणें भेजती हैं और उस वस्तु का फ़ोटो खींच के अंदर ले आती हैं। कैमरे में तो वो रील पे छपती है फ़ोटो, और यहाँ हमारा अंदर रील है मन की, यहाँ मन की रील पे फ़ोटो छपती है। पहाड़ की फ़ोटो आँख से अंदर मन में चली गई। अब मन में जो रील पर फ़ोटो छपी, आत्मा उसको देखता है। बस ऐसे जानकारी होती है, इसका नाम प्रत्यक्ष है। जो इंद्रियों से सीधी सीधी जिस वस्तु की जानकारी होती है वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष के बाद जिस वस्तु की इंद्रिय से जानकारी हुई उससे संबद्ध एक और वस्तु की जानकारी होती है, उसको अनुमान कहते हैं। हाँ, इंद्रिय से सीधी जानकारी प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट अनुमान। आपने धुआं देखा, पहाड़ी के पीछे धुआं उठ रहा है, तो धुआं तो आंख से देख लिया, धुएं का तो प्रत्यक्ष हो गया। पर धुएं के नीचे क्या है? धुआं कहाँ से पैदा हो रहा है?
आग से? आग तो देखी नहीं, आग तो दिख नहीं रही, धुआं दिख रहा है। तो धुएं से संबंधित एक और चीज है अग्नि, उसको आपने जान लिया धुआं देखकर, इसको अनुमान कहेंगे। तो हमारे बहुत सारे काम प्रत्यक्ष से होते हैं, बहुत सारे अनुमान से होते हैं, और फिर तीसरा शब्द प्रमाण भी है। ऐसे 2-3 प्रमाण से हमारा बहुत सारा काम चल जाता है। ठीक है, नहीं बताता।